जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के साथ जौनपुर के बेटे का चयन। 18वें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में टीम इंडिया में बनाई जगह। घर पर पिता ने बांस-बल्ली के सहारे जेवलिन फेंकने की दी थी ट्रेनिंग। संसाधनों के अभाव के बावजूद गांव से निकलकर टीम इंडिया तक पहुंचा जौनपुर का लाल। दंगल वाली गीता बग्गा से मिलती जुलती है जौनपुर के इस लाल की कहानी। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मैं इन जिन पगडंडियों पे चल रहा हूं, ये पगडंडी गांव के उस घर तक जाती है जहां का लाल जनपद का, देश का नाम रोशन कर रहा है। मैं जौनपुर ज़िले में मौजूद हूं और ये डभिया गांव है और पगडंडी देखिए, ये रास्ता नहीं है, ये पगडंडी है। इस पर ठीक से मोटरसाइकिल भी नहीं आ सकती, तो आप समझ सकते हैं। और इन रास्तों से निकल करके अगर कोई लाल, कोई बेटा देश का नाम रोशन कर रहा हो खेल जगत में, तो कितनी सोचने वाली बात है। सवाल खड़े होते हैं प्रशासन के ऊपर, सवाल खड़े होते हैं उस विकास के दावों पर कि क्या यही विकास है। और देखिए आप, मार्ग नहीं है। और ये घर अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए, इसी घर से वो लाल निकल करके आज अपने प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। 18वें वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में अमेरिका में नीरज चोपड़ा के साथ चयन हुआ है। वहाँ पे नीरज चोपड़ा और वो लाल का नाम रोहित है, दोनों लोग पहुँचे हुए हैं खेलने के लिए इंडिया की तरफ से। और हमारे साथ उनके पिता हैं सभाजीत यादव जी। चाचा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए चाचा कि आप यहीं घर पे ही ट्रेनिंग वगैरह देते थे, तो कैसे शुरुआती दौर में आपने यहाँ पे प्रारंभ कराया देना? क्योंकि ये देखते हैं हम, तो ये देखिए अगर हम दिखाएं तो देखिए ये टायर भी जो है यहाँ पे लगा हुआ है। तो पहले ये बताइए कि इसका इस्तेमाल किस लिए करते थे आप? इसका इस्तेमाल हथौड़ा चलाने के लिए करते थे। अच्छा, इस पे हथौड़ा चलाया था? हथौड़ा चलाते थे इसे। अच्छा, तो कैसे आप ट्रेनिंग वगैरह देते थे, अपने बच्चों को सिखाते थे? हम कई प्रकार से तैयारी करवा रहे थे यहाँ पर। कई अभ्यास के लिए यहाँ पर कई स्थान है, कई सामान है यहाँ पर, उसी के माध्यम से यहाँ पर तैयारी करवाते थे। तो जेवलिन थ्रो, इसमें कैसे रुझान हुआ आप लोगों का? तो जेवलिन में बहुत अच्छी लग रही थी। हम बोले बच्चे बड़े लंबे लंबे हैं, जेवलिन में अच्छा खेल देंगे, इसलिए हम जेवलिन को पकड़ाए। जेवलिन कम साधन में अच्छा खेल सकते हैं इसमें। अच्छा, तो यहाँ पे उस तरह का कोई स्टेडियम भी नहीं, तो कैसे आप यहाँ पे कहाँ पे खिलाते, कैसे फेंकते थे, किस तरह, कहाँ पे? जेवलिन का यही ग्राउंड है, यहीं से रनवे है, यहीं से थ्रो करते थे बच्चे। अभी भी अभ्यास करते हैं यहीं पर। यहाँ बिल्कुल, तो देखिए ये वो रनवे है इनका, जिस पे ये लोग थ्रो करते थे और इस पे आज भी जो है ये अभ्यास जारी है। जो इनके और दो बेटे हैं वो यहीं पे अभ्यास कर रहे हैं। हालांकि रोहित जो है वहाँ तक पहुँच चुके हैं, कामयाबी के शिखर पे पहुँच रहे हैं, वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, और बताइए, आपके और भी लड़के हैं, तो इन लोगों को भी यहीं पे अभ्यास कराते हैं? हाँ, यहीं डेली अभ्यास करते हैं। अच्छा, रोहित भी यहीं से सीखे हैं? कहीं और कोई नहीं, यही ग्राउंड है रोहित का है। बचपन से ही 8 या 9 में गए, यहीं से अभ्यास करते करते आज विश्व चैंपियनशिप में गए हैं खेलने के लिए। अमेरिका गए हैं नीरज चोपड़ा के साथ। वहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ही क्या, पूरा देश के लिए अच्छा हो रहा है, लग रहा है। सब गौरवान्वित हो गए जब मेडल लाएंगे तब। गौरवान्वित हो, वाकई में सही बात है। जब मेडल लाएंगे तो हम भी गौरवान्वित हो रहे हैं और हमको खुशी भी है कि हम चाचा के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। चाचा ये बताइए, बात होती है आपकी रोहित से? हाँ, रोहित से फ़ोन पे बात होती रहती है। क्या कहते हैं वो? कहते हैं अच्छा लग रहा है यहाँ पर अमेरिका में, इंडिया की जैसा यहाँ भी लग रहा है, रहना खाना पीना सब। काफ़ी संघर्ष आपने किया जो है अपने बेटों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अगर आपके हम गांव की बात करें तो रास्ता भी नहीं है आपके यहाँ, यार रास्ते की समस्या है। रास्ते की समस्या शुरू से ही थी। कभी आपने ग्राम प्रधान वगैरह से बात नहीं किया रास्ते के लिए कि चक्रोड हो जाए? 4 व्हीलर तो हमारे यहाँ हिसाब से यहाँ नहीं आ पाती। नहीं, बहुत दिक्कत रहती है। 4 व्हीलर लंबे दूर खड़ा करना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है। तो इमरजेंसी पड़ जाए तो एम्बुलेंस भी नहीं आएगी? नहीं, एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाएगी हमारे घर तक। तो कभी आपने प्रधान वगैरह से या जनप्रतिनिधि जो आते हैं वोट मांगने, उन लोगों से नहीं कहा कभी कि इस समस्या के ऊपर थोड़ा ध्यान दें? नहीं, हम नहीं बोले किसी से। हम बोले चलो देखेंगे बाद में भविष्य के लिए। बिल्कुल, देखिए चाचा ने कुछ कहा नहीं किसी से, लेकिन समस्या है। अगर जनप्रतिनिधि यहाँ आते थे तो उनको भी इस तरफ देखना चाहिए था, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे यहाँ के विधायक हों। लोग पहुँचते तो हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं को जो वादे करते हैं उन्हें पूरा वो करते नहीं हैं। तो मुख्य समस्या ये है कि यहाँ पे आने के लिए तो पहली बात रास्ता ही नहीं, इमरजेंसी पड़ जाए तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। इधर हम बात करें अगर, तो रोहित के बड़े भाई हैं। भैया, आपका भाई रोहित आज वहाँ तक पहुँचा, कैसा लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे क्या, पूरे देश को अच्छा लग रहा होगा।
इतनी कम उम्र में वहाँ तक पहुँचना जो है, अच्छा आप भी साथ में कर रहे थे, कुछ ट्रेजेडी हुई इसके बाद आप नहीं खेल पाए, तो अब कैसा चल रहा है आपका? अभी तो फ़िलहाल ठीक चल रहा है। एल्बो इंजरी हो गया था बीच में, तो 2-3 साल तक लगभग 2 साल लगभग रेस्ट करना पड़ा, बाकी अभी सही चल रहा है। तो शुरुआती दौर में आप लोग कैसे, जैसे चाचा ने बताया कि बांस लेके आप लोग फेंकते थे बांस? आज स्टार्टिंग पापा ही लाए थे बांस के, बाम्बू काट के वहीं से मतलब स्टार्ट हुआ। तो हम और रोहित करना स्टार्ट किए थे, तो अच्छा लगने लगा जो है करते करते। फिर उसी कैसे कैसे आप लोगों ने ट्रेनिंग लिया जो है? ग्राउंड जाते थे रनिंग करने, रनिंग स्ट्रेचिंग वगैरह उधर हो जाता था, स्ट्राइक वगैरह। बाकी घर पे वेट ट्रेनिंग हो जाता था। वेट ट्रेनिंग था ना स्टार्टिंग में, बाद में धीरे धीरे प्रधान के वो जरिए जो मिला जो है उससे करने लगे, और बाकी इधर हार्डल्स वगैरह करने लगे और वेट ट्रेनिंग। अच्छा, मतलब कुछ खेल के सामान जो है प्रधान के जरिए मिले? हाँ, पुराने कोटा से रखा था शायद, वही मिला था। वेट ट्रेनिंग में बस मिला था राड प्लेट, बाकी कुछ नहीं। वो भी टूट गए हैं इस समय। अच्छा, कुछ तो दिया था प्रधान जी ने भैया। रास्ता नहीं मिला, कुछ तो मिला था। चलिए ठीक है, धन्यवाद देंगे इसके लिए प्रधान जी, कम से कम आपने उतना दिया जो है। प्रतिभा जो है यहाँ के जो बच्चे हैं वो आगे निकल रहे हैं। तो क्या लगता है और भी अगर आप लोगों को संसाधन मिलते तो आगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, और भी लड़के जो है वो भी आगे जा सकते हैं? बिल्कुल सर, अब तो इतना नॉलेज हो गया, और लड़कों को सिखा भी सकते हैं हम लोग जो है, और काफ़ी बच्चे सीख भी रहे हैं अभी जो है, फिलहाल कर भी रहे हैं गांव से, और अदर गांव से भी करने लगे हैं। अच्छा, अभी हम और आप जब वार्ता कर रहे थे बैठ के, तो आपने बताया कि सीखने के लिए आप YouTube का भी सहारा लेते थे, तो YouTube से कैसे देखते थे आप लोग? यूट्यूब में सर पहले स्टार्टिंग में तो फ़ोन ही नहीं होता था, फिर फ़ोन हुआ तो यूट्यूब पर जैसे डालते थे, जान जलजनी सर का देखते थे वीडियो, उनका ज़्यादा दिखता था। तो बाद में तो नीरज तो मान लो फिर आइडल तो है ही, और जान जलजनी भी हैं, तो उन लोगों का वीडियो देख देख के हम लोग टेक्निक वगैरह उसमें सीखते थे देख देख के। अच्छा, कितने घंटे आप लोग प्रैक्टिस करते थे सुबह शाम में? सुबह में 2 ढाई 3 घंटे लगभग, शाम को वही फिर 2 ढाई घंटे। हम दोनों रोहित साथ में करते थे, और छोटा भाई तो अभी 2-3 साल हुआ उसको स्टार्ट किए, फिलहाल अच्छा करने लगा वो भी। अच्छा करने लगे हैं। अच्छा, आप लोग काफ़ी समय से आप लोग सीख रहे हैं, तो उस समय में लड़के खेलना कूदना चाहते हैं घर से बाहर, तो जैसे जब पिताजी सुबह उठा देते रहे होंगे कि चलो प्रैक्टिस करना, कैसा लगता था उस समय? अरे बोरिंग सा लगता था, लेकिन फिर भी अब भाई अब करना था। जैवलिन पसंद थी, बस यही है। दोनों भाइयों को जैवलिन पसंद थी, बाकी अब तो सबको पसंद हो गई है। अच्छा, दिनचर्या जैसे आपने बताया था कि सुबह प्रैक्टिस शाम को प्रैक्टिस, फिर कहीं घूमना टहलना नहीं, दोपहर में आराम करो, घर पे रेस्ट करो, फिर वही डेली यही सब चलना था। मतलब सुबह शाम प्रैक्टिस, दोपहर में रेस्ट, बाकी बाहर से जो फल फ्रूट वगैरह, दूध वगैरह जो कुछ लाना था पापा लाते थे बाहर से, तो हम लोग कहीं जाने को मौका ही नहीं मिलता था, पड़े रहो घर पे सीधा, कहीं घूमने टहलने को नहीं मिलता था? नहीं। अच्छा, तो कभी बाबूजी के ऊपर गुस्सा भी आती थी कि हम लोग घूमने नहीं देते हैं? अरे नहीं सर, जैवलिन इतना फेवरेट हो गई कि आज तक मतलब शुरुआती दौर में कभी आता था ऐसा? नहीं, गुस्सा क्यों आएगा? जैवलिन सर ऐसा है ना, वो हम लोग ने एक मूवी देखी थी दंगल जो है, उसमें देखिए जो बापू सेहत के लिए हानिकारक जब उठा देते हैं बच्चियों को, तो वैसे आप लोग के साथ भी होता रहेगा? नहीं सुबह जगा देते रहे होंगे, नींद आती रहती है, 4 बजे जगा देते होंगे, चलो अब दौड़ो। एक बार ऐसा लगता है, फिर लेकिन बाद में सोचना होता है कि यार नहीं सही है, जैवलिन ही सही है अपना जो है, वो तो बाकी हो जाएगा फिर टाइम। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तो ये सही बात है कि माता पिता जो होते हैं उनकी जो डांट भी होती है वो बच्चों के लिए लाभकारी होती है। शुरुआती दौर में जैसे जब बाबूजी ने जगाना शुरू किया होगा तो बता रहे हैं कि एक बार लगता था, लेकिन फिर मन लगा, और आज उसी का परिणाम है कि ये लोग अपने पिता के नहीं, अपने जनपद के, अपने देश का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। यहाँ इनके छोटे भाई हैं, हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? रोहन यादव। रोहन जी, आप 16 साल के, जी। किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? अच्छे अभ्यास हो रहा है, जो भी है व्यवस्था वो कर रहे हैं। अच्छा, आपकी हाइट वेट और आपकी बॉडी लैंग्वेज लग नहीं रहा 16 साल? हाँ, वो किसी को नहीं लगता, मतलब जो भी है बढ़िया, मतलब चल रहा है, 3 साल से अभ्यास कर रहे हैं, चल रहा है बढ़िया। हाँ। भैया आपके वहाँ तक पहुँचे, आप क्या इरादा है, आपको क्या करना है? अच्छा, मतलब देश के लिए करेंगे, अपना पर्सनल बेस्ट देंगे, जो भी होगा देखा जाएगा परिणाम। अच्छा, तो पहले तो बाबूजी थे, मान लीजिए आपके दोनों भाइयों को वही सिखाते रहेंगे, अब तो आपके सामने तो आपके दोनों भाई भी हैं, वो लोग भी आपको ट्रेनिंग देते होंगे? जी, दोनों भाई भी ट्रेनिंग देते हैं, पिता भी जो पता है वो मतलब बताते हैं जो भी है। तो अब आपको ज़्यादा सुविधाएं भी मिल रही होंगी इन लोगों की तरफ से? जी, पहले से ज़्यादा मतलब इन लोगों को ज़्यादा मतलब मेहनत करना पड़ा, उसके लिए हमको थोड़ा कम अब करना पड़ रहा है। व्यवस्था सब हो गया है ना धीरे धीरे, तब ज़्यादा मेहनत नहीं लग रहा है। क्या सपना क्या है आपका? सपना है देश के लिए मेडल जीतने का। देश के लिए मेडल जीतना सपना है, और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि ये लोग देश के लिए मेडल जीते। हम एक बार फिर यहाँ चाचा के पास चलेंगे। चाचा, आखिरी में हम जानना चाहेंगे, ऐसे जो लड़के हैं गांव में, प्रतिभाएं जो है वो दबी रहती हैं, कैसे वो निखरेंगी, क्या आप सरकार से मांग करना चाहेंगे इसके लिए? जो सरकार से यही कहेंगे कि
गांव में बहुत प्रतिभा है। अपना देश बहुत आगे खेल के डिपार्टमेंट में भी खेल के क्षेत्र में भी बहुत आगे जा सकता है अपना देश। यहाँ पर शुरू से ही कोई सुविधा नहीं मिल पाती है गांव में। सब हर प्रकार की व्यवस्था है। स्टार्टिंग में बच्चों को शुरू से ही उनके गार्जियन द्वारा नहीं मिल पाती है, सरकार द्वारा तो मिलती ही नहीं जल्दी। गांव में पता ही नहीं चलता खेल कब होगा कब नहीं होगा। खेल ख़त्म हो जाता है, कुछ बाद में पता चलता है खेल हुआ है, जी डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल सब ख़त्म हो जाता है, गांव में पता ही नहीं चलता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से यही कहेंगे कि गांव में प्रतिभाएं बहुत हैं, देश का नाम बहुत लोग कर सकते हैं। अपने देश में बहुत प्रतिभा है लेकिन सब दबी हुई तो बैठी हुई, पता नहीं चल रहा है उन लोग को। गुण निखारने के लिए सरकार को चाहिए जिला स्तर से ही, गांव स्तर से, ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से शुरू में स्टार्ट निकालें। बच्चों को खोज के बच्चे बहुत हैं, निकलेंगे, अपने देश का नाम बहुत करेंगे खेल क्षेत्र में। हाँ, बिल्कुल। देखिए, सही कहना है चाचा का कि प्रतिभाएं जो है वो गांव में दबी हुई हैं, मौका नहीं मिलता उन्हें कि वो सामने आ सकें, लोग ढूंढते नहीं। और अगर संसाधन भी उपलब्ध कराया जाए और इसी प्रतिभाओं को खोजा जाए तो सिर्फ जौनपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश या यूँ कहें पूरे भारत के हर गांव में एक प्रतिभा ऐसी ज़रूर मिलेगी जो देश का नाम रोशन करेगी। फ़िलहाल यहाँ से रोहित गए हैं, इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नीरज चोपड़ा के साथ, और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि रोहित सिर्फ जनपद का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करें और आने वाले समय में गोल्ड मेडल लेकर आएँ।